हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से जीके सीरीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपका स्वागत है। और आप देख रहे हो अपने जीके सीरीज एप्लीकेशन पर आज की पहली क्लास। आर्मी एयरपोर्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए जीके का कंटेंट बनाया है मेरे वीरों। स्मार्ट स्टडी है और ये जीके पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो, क्योंकि जीके और साइंस आपके सुरेंद्र सर करा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मैथ्स रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ो, आपका जो जहां मन, लेकिन जीके के लिए मेरे सभी सोल्जर्स वर्दी वाले यहीं आएंगे मेरे वीरों। तो कल अपने सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है। स्टैटिक जीके सबसे पहले अपने स्टैटिक जीके शुरू किया, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। सबसे बड़ा टॉपिक है स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का कल मैंने सिलेबस बता दिया। टोटल अपन ने 25 टॉपिक पढ़ने हैं कल वाला जो। और आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा राज्य, जो भी भारत के स्टेट है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला टॉपिक आज हेडिंग लगा लेंगे मेरे सभी सोल्जर्स। जल्दी से एक रजिस्टर ले आइए, यदि नहीं है तो जल्दी से वीडियो रोक कर अभी रजिस्टर लेके आइए, एक पेन लेके आइए, और पहला हेडिंग लगाना है आपको। आज का पहला टॉपिक हेडिंग लगानी है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। जल्दी से पहली हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो जल्दी से पहला टॉपिक हेडिंग लगा लीजिए। देख पा रहा हूं मैं, आपको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल एकदम ओके है। हेडिंग लगा ली मेरे वीरों? हेडिंग लगा ली सभी ने? चलो फिर अब बात करते हैं अपन। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, अपने राज्य पढ़ेंगे अभी। पहले राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। मेरे वीरों, भारत में कितने राज्य हैं? बिल्कुल जीरो से पढ़ूंगा। भारत में आप सबको पता होगा कितने राज्य हैं? 28 राज्य है गुरुजी। कितने हैं? 28 राज्य है गुरुजी भारत में। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मेरे वीरों? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है गुरुजी 8। तो 28 और 8 आपको याद रखना है। 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी। एक तरफ लिख लीजिए 28 और 8 राज्य, 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राज्य भारत में 28, और उनकी यहाँ पर राजधानी लिखी हुई है, ये राज्य लिखा हुआ। सबसे पहला राज्य आता है राजस्थान, और राजस्थान की दोस्तों कैपिटल यानी राजस्थान की राजधानी हो जाएगी, आपको पता है, जयपुर, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं, फिर मैप से बताऊंगा कौन सा स्टेट कहां पर है, ठीक है। तो एक बार पहला लिख लीजिए राजस्थान, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहां पर है, फिर पंजाब की राजधानी पढ़ेंगे। तो पहला है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। दूसरा स्टेट आता है पंजाब, और पंजाब की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरों चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसी प्रकार हरियाणा की भी राजधानी कहां पर है? हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है गुरुजी। कहां पर है? चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भाई लखनऊ, आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, याद रखना आपको। अगला मध्य प्रदेश, अगला स्टेट आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मेरे वीरों। और अगला आता है गुजरात, और गुजरात की राजधानी याद रखना है गांधीनगर। तो ये कितने स्टेट पढ़ लिए अपन ने? आपके सामने है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इनको मैप में देखते हैं अब। ये रहा आपके सामने मैप, अभी बताऊंगा मैं। ये रहा आपके सामने मैप। मैप से अपन इसको देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो, ये रहा मैप, जूम कर देता हूं एक बार। अपन ने पढ़ा राजस्थान, ये रहा आपका इंडिया का मैप, और इंडिया में ये रहा राजस्थान आपका, दिखाई दे रहा, ये पूरा राजस्थान येलो कलर में। राजस्थान के ऊपर जैसे पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, ये फिर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और ये आपका है गुजरात, ठीक है। तो यहां तक अपने पढ़ लिया है। अब अपन वापस चलते हैं अपने पिछली स्लाइड पर, जहां पर अपने छोड़ा है। यहां तक पढ़ा, ठीक है। अगला स्टेट देखो, फिर ये लिख लिया, ये जल्दी से लिख लीजिए पहले एक बार। ये लिख लीजिए, जो भी मैंने 5-6 स्टेट लिखाए हैं इनको जल्दी से पेपर पर लिख लीजिए, रजिस्टर में लिख लीजिए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी राजधानी जल्दी से लिख लीजिए। फिर जल्दी नोट डाउन कीजिए मेरे वीरों। कर लिया नोट मेरे वीरों? फिर देखो अगली स्लाइड पर, फिर
आगे पढ़ते हैं अपन। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की भाई राजधानी आप सबको पता है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी कहां पर? मुंबई में। मुंबई माया नगरी, आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं, ठीक है। अगला स्टेट गोवा। अरे गोवा चलेंगे, गोवा वाले बीच पर, और गोवा की राजधानी पणजी आपको याद रखना है। अगला कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी भाई बेंगलुरु। और इस बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? बेंगलुरु में विज्ञान संस्थान है, विज्ञान का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखो केरल। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, आपको याद रखना है। अगला आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी भाई कैपिटल हो जाएगी चेन्नई, ये भी लिख लीजिए जल्दी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद मत करना, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती आपको याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, आपको याद रखना है। फिर आता है ओडिशा, और ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। और फिर आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीस कौन देते हैं? राय देते हैं, सब लोग 36 राय देते हैं कि ये कर वो कर ये कर वो कर, तो छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। तो ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए स्टेट, जल्दी नोट कर लीजिए ये भी स्टेट। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने खुद हाथ से लिखोगे तो याद जल्दी होगा। पीडीएफ को छोड़ो, चलो पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। यहाँ पर देखो ऊपर एक इधर बॉक्स मिलेगा पीडीएफ वाला, उसमें जाके आप पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन हाथ से लिखो मेरे वीरों, हाथ से, खुद के हाथ से लिखा हुआ नोट्स बहुत ही शानदार याद रहता है। लिखो फिर जल्दी से ये भी। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर 2014 क्यों लिखा आपको पता है? क्योंकि ये 2014 में भारत का राज्य बना। तो सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है वीर, नवीनतम राज्य। सबसे याद रखना है नवीनतम राज्य, लेटेस्ट स्टेट, न्यू कौन सा राज्य है? तेलंगाना, आपको याद रखना है। 2014 में बना, 2 जून 2014 को, लेकिन अपन को ये जून वगैरह याद नहीं रखनी है, सिर्फ 2014 में ये स्टेट बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, देखो अगली स्लाइड पर। अगला स्टेट आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी भाई कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे, आप सबको पता है। बिहार की राजधानी भाई पटना है गुरुजी, बिहार की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी गुरुजी रांची है, झारखंड की रांची राजधानी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की गुरु शिमला हो जाएगी, राजधानी शिमला। अगला उत्तराखंड, और उत्तराखंड की हो जाएगी देहरादून, राजधानी हो जाएगी। फिर आता है सिक्किम, और सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक राजधानी। और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए, लास्ट 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट करो जल्दी से। एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और कल आने से पहले पूछूंगा मैं सब ये राजधानी वगैरह। लिख लिया भाई? आगे देखो अगली स्लाइड पर। अगला आता है असम। असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर, याद रखना है, दिशपुर असम की राजधानी। मेघालय की शिल्लांग हो जाएगी। त्रिपुरा अगरतला हो जाएगी। मिजोरम आइजोल हो जाएगी। मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। यहाँ पर ही कंफ्यूज होने वाली स्लाइड है, बाकी तो बिल्कुल इजी से याद हो जाएगा, लेकिन ये गड़बड़ करेगा यहाँ पर। असम की दिशपुर, मेघालय शिलांग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट मेरे वीरों? आगे देखो फिर,
तो ये नोट कर लिया। ये अपने कितने राज्य हो गए, यदि आपने सीरियल वाइज नंबर लगा के देखे हैं तो कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। गुरुजी अब थोड़ा राज्यों के बारे में बताओ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। चलो फिर बताते हैं, बिल्कुल जरूर बताएंगे जी। सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं अब। यहाँ पर आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बहुत शानदार आपको यहाँ लिखने वाला हूं मैं। और यहाँ पर लाइन लिखनी है राजस्थान के आगे, राजस्थान के आगे लिखना है, यहाँ ऐसे लिखना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में लिखना है आपको। यहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। फिर लिखो उत्तर प्रदेश के आगे लाइन 1, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, ये भी लिख लीजिए। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, दोनों लाइनें जल्दी से लिख लीजिए। दोनों लाइन जल्दी से छाप लीजिए। रेगुलर क्लास लेनी है, डेली की एक क्लास, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई जीके की डेली क्लास एक नोट्स बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। अगली क्लास देखो, अगली स्लाइड पर देखो, ये दोनों लिख लिया आपने। अब देखो अगली स्लाइड में क्या है, कुछ इंपोर्टेंट। गोवा के आगे लिख लो, गोवा के आगे लिख लो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, गोवा के आगे लिख लो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, गोवा के आगे लिख लो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट, इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। ठीक है, लिख लिया भाई। आगे देखो फिर अगली लाइन में, अगली स्लाइड में सिक्किम के आगे लिखो, सिक्किम के आगे लिखो जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा भाई, सिक्किम हो जाएगा। ये भी लिख लीजिए चलो जल्दी से। तो हो गया, क्षेत्रफल भी हो गया कंप्लीट और जनसंख्या भी हो गया। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है जी, वेरी नाइस, ये लिख लिया यहां तक। अब अपन चलते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश की ओर। और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे याद कराऊंगा, अब देखना शानदार तरीके से। लिख लो यहां पर जल्दी से। वो चारों प्रश्न लिख लो। ये आपका मैप हो गया। मैप एक बार समझूं क्या वापस से? देखो मैप में तो ऐसा है कि अपन ने राजस्थान पढ़ लिया, फिर पंजाब पढ़ा, फिर हरियाणा पढ़ा, फिर उत्तर प्रदेश आया यहाँ पर, फिर उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर ये मध्य प्रदेश आया, गुजरात आया, यहाँ पर तक पढ़ा। गुजरात के बाद देखो यहाँ पर अपना आता है ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। एक बार छोटा छोटा रिव्यू दे देता हूँ मैप का, कभी मैप भरवाऊंगा आपको। ठीक है, आप सब मैप लेके आओगे, मैं लाइव में भरवाऊंगा कि भाई मेरे वीरों ऐसे मैप को याद करते हैं। फिर महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के नीचे देखो यहाँ पर ये गोवा दिखाई दे रहा है, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। फिर आगे देखो कर्नाटक के नीचे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में ये केरल है, केरल के बाद में तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर तेलंगाना है, फिर यहाँ पर ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका ये बांग्लादेश है, देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है पश्चिम बंगाल।
अपना राज्य। पश्चिम बंगाल के ऊपर में बिहार और झारखंड है, यहाँ तक हो गया। ऊपर चलते हैं, वापस ऊपर चले तो ये अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में यहाँ पर हो गया कंप्लीट। फिर आता है अपना यहाँ पर ये देखो सिक्किम, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर पर सिक्किम। फिर अपने इधर ये आते हैं 7 सिस्टर्स, 7 राज्य, 7 राज्य भारत के। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड। ये 7 राज्य आपको ये भी मैंने बता दिए हैं, इनकी राजधानी भी बता दी, कैपिटल भी बता दी है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश गुरुजी 8 कौन कौन से हैं? तो 8, एक तो लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, 3 एक हो गया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, 4 एक केंद्र शासित प्रदेश ये दादर नगर हवेली और दमन दीव हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका ये लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका ये पुदुचेरी हो गया है, ये देखो तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुदुचेरी, और एक आपका हो गया है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है जी, वेरी नाइस। अब देखो आगे ये आ चुका, अब आगे हेडिंग लगाओ, सब हेडिंग। पहले अपने हेडिंग लगाई थी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, फिर अपने राज्य लिखे, अब हेडिंग लगाओ केंद्र शासित प्रदेश। ये हेडिंग लगा लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश है मेरे वीरों? टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर अपने पढ़ा है उत्तर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे, आप सबको पता है ये नगर सिटी है, श्रीनगर राजधानी है। ग्रीष्मकालीन तो है श्रीनगर, और यदि शीतकालीन राजधानी पड़े तो ये जम्मू है। शीतकालीन यानी शीत यानी ठंड, और ठंड में जम जाता है यानी जम्मू राजधानी शीतकालीन है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। अगला आता है आपका लद्दाख। लद्दाख की राजधानी याद रखना लेह है। क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। अब यहाँ पर जनसंख्या में कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल में कौन सा छोटा बड़ा है, ये अभी लास्ट में देखेंगे। अभी पहले अपन कैपिटल पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख की होगी लेह। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली की राजधानी आप सबको पता है नई दिल्ली राजधानी हो जाएगी। फिर है चौथा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए आप। जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर दिल्ली, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे देखो, फिर अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है पांचवा, और पांचवा है दादर और नगर हवेली और दमन दीव। ये एक ही केंद्र शासित, पहले अलग अलग थे, अब ये साथ में है। ठीक है, ये पूरा केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, याद रखना है, और इसकी राजधानी है दमन, आपको याद रखना है। अगला केंद्र शासित प्रदेश छठा आता है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानी है कवारती, याद रखना कवारती इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। देखो साथ साथ में मत टिकना, जब मैं समझा रहा हूं तो आपको मेरे पेन पे नजर होनी चाहिए। जब मैं रुक जाता हूं, कहता हूं अब लिखो, फिर लिखना है आपको। वीडियो चाहे रोक के लिख लीजिए, लेकिन उसके बाद लिखना है। जब मेरा पेन चल रहा है उस समय कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, हाँ। पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी पांडिचेरी, आपको याद रखना है। फिर आता है 8वां केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी राजधानी पहले थे पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसकी राजधानी नई हो गई। तो पहले पोर्ट ब्लेयर, ये अब गलत है, अब नई राजधानी है श्री विजयपुरम, आपको याद रखना है। 2000 अभी हाल ही में 24-25 में इसकी राजधानी श्री विजयपुरम कर दी गई है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब इस 8 में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में। तो एक बार वापस चलते हैं, तो ये लिख लीजिए पहले एक बार जल्दी से, इनकी राजधानी लिखो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले कैपिटल लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए जल्दी से। हो गया वीरों? अब देखो क्या लिखना आपको।
लद्दाख के आगे आपको लिखना है, लद्दाख के आगे आपको लिखना है, लद्दाख के आगे लिखना है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, आपको याद रखना है। और दिल्ली के आगे लिखना है जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, आपको याद रखना। ये दोनों लाइन जल्दी से लिख लीजिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख है, जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका दिल्ली है, ये लिख लीजिए। दो लाइन और लिखाता हूं, दो प्रश्न और बनेंगे जो अपन ने राज्य में पढ़ा। लिख लिया मेरे वीरों? अब भरोसा हो रहा है ना, याद होगा जरूर, बेफिक्र रहिए। ये तो टॉपिक है रटने वाला, राज्य राजधानी रटनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिमाग में बैठ रहा है, कुछ भी याद हुआ है, इसका मतलब आप सही हो। ठीक है, भरोसा रखिए, आगे इतने शानदार टॉपिक कवर हो गए, आप यकीन मानिए। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अगली लाइन लिखो, देखो अगली लाइन लिखो लक्षद्वीप के आगे, लक्षद्वीप के आगे लिखो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। और लक्षद्वीप के आगे एक और लाइन लिखिए, जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यानी क्या समझे, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन एरिया और इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो दोनों में कौन सा छोटा है? लक्षद्वीप है, याद रखना आपको। ठीक है मेरे वीरों, क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली एक महानगर है, कैपिटल है भारत की, सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में होगी भाई, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। कैसे, ये देख लीजिए, मैं बताया था मैंने, देखो लद्दाख को देखो कितना बड़ा फैला हुआ है भाई लोग, ये देखो ये लद्दाख दिख रहा है, ये देखो लद्दाख का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, तो ये लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है मेरे वीरों। दिमाग में छपा? तो ये आपको याद रखना है। आज का जो भी मैंने बताया है आपको कि भाई जो भी राज्य है उनकी राजधानी पढ़ ली है, छोटा बड़ा राज्य दोनों पढ़ लिया है, केंद्र शासित प्रदेश अपन ने देख लिए है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 की कैपिटल पढ़ ली है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पढ़ लिया है। एक नोट लिखो है, अब आपको एक नोट लिखना है नीचे, केंद्र शासित प्रदेश खत्म होने के बाद एक नोट लिखना है आपको, यहां पर एक नोट लिखना है, नीचे नोट लिखो, एक नोट लिखो नीचे, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, एक तो लद्दाख, नोट में लिखो लद्दाख, और J&K जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सबसे नवीनतम सबसे नवीनतम है, सबसे लेटेस्ट है, याद रखना। कौन कौन से? लद्दाख और
जम्मू कश्मीर कब बनते हैं? तो याद रखना, इसके आगे डेट लिख लीजिए 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनता है? लद्दाख। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नीचे डेट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए डेट, 1 मिनट का समय। लिख लिया भाई लोग? तो जो भी जानकारी थी आपके सामने मैंने रख दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से संबंधित पहला टॉपिक आज का आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। पहला कौन सा गुरुजी? ये वाला पहला आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। कल अपन पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा दूसरा टॉपिक आपका ये रहेगा। तो आज ये हेडिंग लगा लीजिए, कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब यहां से एक प्रश्न, पहले टॉपिक से एक प्रश्न छपेगा। ठीक है, पूरा एक बार वापस से घर बैठ के वापस से आपको रिवीजन करना है। और दूसरा टॉपिक लगा लो, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। ये कल टॉपिक करने वाले हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। और मेरे वीरों, आप YouTube, अपना जीके सीरीज का YouTube चैनल भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा जीके सीरीज YouTube चैनल। तो YouTube चैनल पर भी अपनी शानदार ट्रिक्स वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, वो भी जरूर देखें। और ये सब पढ़ने के साथ साथ आपको एक जीके का मॉक टेस्ट देना है। जीके का मॉक टेस्ट कहाँ होता है गुरुजी? डेली जीके 15 क्वेश्चन लेके आता हूं अपने जीके सीरीज YouTube चैनल पर। तो वो मॉक टेस्ट दे दीजिए 15 क्वेश्चन का, प्लस ये क्लासें ले लीजिए एप्लीकेशन पर। कोई नहीं रोक सकता है, जीके का डर खत्म। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, माँ बापू का कहना माने, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, बिल्कुल वॉकिंग वगैरह, रनिंग वगैरह कंटिन्यू करते रहें और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।